जर है, हुजूर ने सच कहा, अखीर जमाने में लोगों की अक्लें छीन ली जाएंगी। तुम जाओ अकूलो अक्सरे ज़ालिक ज़मान सयाती अलन्ना से ज़मान, अनकरीब लोगों पर एक ऐसा वक्त आएगा कि लोगों की अक्सर लोगों की अक्लें छीन ली जाएंगी। इसको आप क्या कहेंगे? एक तरफ हाफ पैंट पहन के जिसको कि जज भी घूर घूर के देख रहा है, पुलिस वाले भी गौर से उसको देख रहे हैं, जिस स्कूल और कॉलेज में ये चुस्त जींस और टी शर्ट पहन के जाती है, प्रोफेसर भी किताब कम देखता है, उसके चुस्त जिस्म को ज्यादा देखता है। कोर्ट और कचहरी में जज वह वकील की बहस को कम सुनता है और जिस औरत के खिलाफ मुकदमा है उसके जिस्म को ज्यादा देखता है। उसे क्या कह सकते हैं आप? और कोई हिजाब पहन के आ जाए, ये रस्टी की, ये देहाती है, ये दकियानूसी है, ये पुराने ख्याल की है, उस अक्ल पे थूकने को दी करता है जो बेहयाई को मॉडर्नाइजेशन से तजबीह दे और हया और पर्दा को दकियानूसी और विलेज और देहातियत से तजबीह दे। हुजूर ने सच कहा, चाहे वो इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, प्रोफेसर हो, मिनिस्टर हो, अखीर जमाने में अक्सर लोगों की अक्लें छीन ली जाएगी। जब अक्लें छीन ली जाएंगी तो वह पागल की तरह बातें करेंगे। वो रहेंगे डॉक्टर मगर रहेंगे पागल, वो रहेंगे मिनिस्टर मगर रहेंगे वह पागल, वो रहेंगे ऑफिसर मगर रहेंगे पागल। जाहिर सी बात है, मैं इंजीनियर हूं, मुझे एक इंजन से मतलब है। मैं क्या जानूं कि इसको कैंसर की बीमारी का इलाज क्या है, मैं क्या जानूं कि साहब एड्स की बीमारी का इलाज क्या है। मगर आज इंजीनियर डॉक्टर का काम कर रहा है और डॉक्टर साहब इंजीनियर का काम कर रहे हैं, मौलाना साहब का काम आज प्रोफेसर कर रहा है। तुम फिजिक्स पढ़ रहा है, केमिस्ट्री पढ़ रहा है, बायोलॉजी पढ़ रहा है, तुमको मालूम है कि सन क्या है, प्लेनेट क्या है, स्टार क्या है, लेकिन तुम्हें क्या खबर कि नासिख क्या है, मनसूख क्या है? तुम्हें क्या खबर कि साहब इस्तिफहामिया क्या है? तुम्हें क्या फर्क जुमला इस्तिमरारी क्या है? तुम्हें क्या खबर कि तनाज़ुर फैलान क्या चीज है? तुम्हें क्या खबर कि मंतिक और फलसफे का फॉर्मूला क्या है? अरबी ज़बान को समझने के लिए मंतिक का समझना होगा, फलसफा समझना होगा, इल्मे बदी, इल्मे मानी, इल्मे बयान पढ़ना होगा, इल्मे लुगत पर भरपूर दस्तरस हासिल करनी पड़ेगी, इल्मे नहव, इल्मे सर पढ़ना होगा। लेकिन कुछ भी नहीं जानता कि कलेमा किसे कहते हैं। ये बोलता है कि कुरान पाक लड़ाने झगड़ाने की बात कर रहा है, कहता है जहां काफिर को मार पाओ से मार डालो, ये कुरान कहता है। ये कुरान लड़ाने वाली किताब है, इस पर पाबंदी लगनी चाहिए। ये कौन बोलता है? जो कुरान का हिंदी तर्जमा पढ़ के बोल रहा है, जो कुरान पाक का अंग्रेजी तर्जमा पढ़ के बोल रहा है, जबकि जो वह समझ रहा है वह मीनिंग ही नहीं है। कुरान पाक ने जहां कहा है कि जहां मुशरिकों को पाओ मार डालो, वह हिंदुस्तान के मुशरिक नहीं है, वो अमेरिका के मुशरिक नहीं है। वो मुशरिक वो है जिसने मुसलमानों से मुआहिदा किया था, जिन्होंने अपने मुआहिदे को तोड़ दिया था, जिन्होंने अपनी तरफ से जंग थोप दी थी, उसके बारे में कुरान का अब इन्होंने मुआहिदा तोड़ दिया है, तो अब इसको जहां पाओ खदेड़ के मारो उसे। तो ये मखसूस काफिर हैं वह लोग जिनके सामने कुरान नाजिल हो रहा था। ये 1400 साल के बाद हिंदी का तर्जमा पढ़ के कहते हैं कुरान पाक सबों को मारने की बात कर रहा है। यानी जो काम मौलाना का था ये काम इंजीनियर साहब कर रहे हैं। वो वसीम मुर्तद रजनी, वो जो अरबी ज़बान नहीं जानता, वह कुरान पाक का उर्दू तर्जमा पढ़ के कहता है 28 आयतें कुरान करीम में ऐसी हैं जो लड़ाने वाली हैं, समाज में नफरत फैलाने वाली हैं, उन आयतों को निकाल देना चाहिए। जबकि उनको अरबी ज़बान नहीं आती, वह सिर्फ अरबी का उर्दू तर्जमा पढ़ के ऐसा बोल रहा है। तो जो काम मौलाना का था वो काम इंजीनियर कर रहे हैं, वो काम डॉक्टर कर रहे हैं। पाकिस्तान में तो और इंतशार है, वहां का हर इंजीनियर मौलाना बना हुआ है, वहां का हर डॉक्टर मौलाना बना हुआ है। मौलाना से आके सब पूछना चाहिए कि अरबी ज़बान में एक लफ्ज के कई मानी होते हैं और इस आयत में जो मानी है इसका क्या मफहूम है, इससे क्या मुराद है, इनसे पूछना चाहिए। लेकिन नहीं, वो खुद तर्जमा देख के फैसला लेते हैं। जाहिर सी बात है, डॉक्टर का काम इंजीनियर करेगा तो मरीज की जान खतरे में पड़ जाएगा, और इंजीनियर का काम डॉक्टर करेगा तो पुल और मकान की मजबूती खतरे में पड़ जाएगा। मौलाना का काम कोई आम आदमी करे तो दीन खतरे में पड़ जाएगा, और मौलाना अपना काम छोड़ करके वह डॉक्टर का काम करने लगे तो फिर मदरसा और मकातिब का वजूद खतरे में पड़ जाएगा। यही क़यामत की निशानी है कि आदमी अपनी हद में नहीं रहेगा, उल्टा पुल्टा काम होगा। मर्द को अल्लाह ने ताकत दी है, मर्द का चमड़ा मोटा होता है,
मर्द का जिगर मोटा होता है, मर्द को ठंडी से लड़ने की क्षमता होती है। नहीं देखा आपने राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में सिर्फ एक टी शर्ट पहन के उन्होंने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की यात्रा कर ली। कड़ाके की सर्दी में सारा हिंदुस्तान ठिठुर रहा है, मगर वो एक टी शर्ट पहन के जा रहा है। सारा हिंदुस्तान दंग है कि साहब इस नौजवान के बदन, इनका बदन ये आयरन बॉडी है, लोहे का बदन है कि इसका बदन चमड़े का गोश्त और हड्डी का मजमुआ है। लोग तबसरा करने लगे। मर्द को ताकत होती है, ये मर्द औरतों के मुकाबले में डबल ताकतवर होता है। तो मर्द अगर सिर्फ बनियान पहन के चले तो चल सकता है, लेकिन आप देख लेंगे मर्द अंदर में वो इनर पहने हुआ है, उसके नीचे बनियान है, उसके ऊपर में शर्ट है, उसके ऊपर में स्वेटर है, उसके ऊपर में कोट है, या उसके ऊपर में सर पे मफलर है। ये सर्दी के दिन में सड़क पे चल रहा है। मर्द है, एक बनियान भी पहन लेता तो चल सकता था थोड़ी देर के लिए। अगरचे जाड़े के सामने लड़ना नहीं चाहिए, वरना जाड़ा पछाड़ देगा उसे। बड़े बड़े बहादुरों को ठंडी सर्दी का एक झोंका मौत के मुंह में पहुंचा देता है, इसलिए लड़ना नहीं चाहिए। मगर थोड़ी देर के लिए लड़ सकता है क्योंकि इसके पास ताकत है, इसकी हड्डी मजबूत, इसका गोश्त मजबूत, चमड़ा मजबूत। मगर देखा उल्टा पुल्टा काम कैसा हो रहा है। ये तो साहब 5 कपड़े पहने रहते हैं और इसके बाद सिन्फे नाजुक, जिसका जिल्द नर्म, जिसकी तबीयत नर्म, जिसके आजा नर्म, यानी जो कमजोर जिन्स है, वो जाड़ कड़ाके की सर्दी में भी वो ऊपर में मफलर नहीं डालती है। क्यों? ताकि उसका मेकअप न बिगड़ जाए। वो अपने चेहरे को चादर से नहीं ढांपती, मेकअप न बिगड़ जाए। ठहर रही है मगर हाफ पैंट पहन के एयर होस्टेस रहती है, कांपती है, मगर चूंकि वो उसका मेकअप हुस्न न बिगड़ जाए, हुस्न की नुमाइश वो कर रही है। इसीलिए जो काम औरत का था वो काम मर्द कर रहे हैं, और जो काम मर्द का था वो काम औरतें कर रही हैं। इसे क्या कहेंगे? क़यामत के करीब लोगों की अक्लें छीन ली जाएंगी। सामने वाले के पास बहुत दौलत है, वो अपने बेटे की शादी में 100 स्कॉर्पियो और 50 इनोवा क्रिस्टा के साथ बेटे की बारात ले गया। मैं गरीब आदमी हूं, मेरे पास ना ऊंचा कारोबार है, ना जबरदस्त नौकरी है, मेरी आमदनी 25,000 रुपये माहाना की है, मगर मैं वहां ये नहीं कहता कि सामने वाला मालदार है, ऐसा कर लिया 2000 आदमी को खाना खिला दिया बेटे के वलीमे में। मैं गरीब आदमी हूं, मैं अपनी हद में रहूं, मेरी नजर अपनी आमदनी पे रहे। नहीं, मैं ये कहता हूं मैं उससे कम हूं क्या, उसका मुकाबला मैं करके रहूंगा। चाहे जमीन बिक जाए, चाहे बंबई में अपने दोस्तों से चंदा लेना पड़े, चाहे अपने दोस्त अहबाब से कर्ज लेना पड़े, मगर काम वही करूंगा जो सामने वाला किया है। मैं उससे कम हूं क्या? मेरे बेटे की बारात में भी इनोवा क्रिस्टा और साहब फॉर्च्यूनर दौड़ेगी, मेरे बेटे के वलीमे में भी 1000 आदमी खाना खाएगा। सच कहा हुजूर ने, अकीर जमाने में लोगों की अक्लें छीन ली जाएंगी। सामने वाले के पास पैसा है, वह 25 कमरे का मकान बना रहा, अगरचे नहीं बनाना चाहिए, जो जरूरत है उतना ही बनाना चाहिए, क्योंकि हुजूर ने फरमाया है कुल्लु बिनायो वबाल, हर तामीर वबाल है, मगर जो जरूरत के तहत हो। 10 कमरे से काम चल सकता है तो 20 कमरे की तामीर वबाल है। पूछा जाएगा तुमने कहां से माल कमाया, किस रास्ते में खर्च किया और क्यों तुमने ऐसा मकान बनाया। ऐसा नहीं कि हम बेलगाम हैं जो दुनिया में चाहे कर लें, हमारा कोई पूछने वाला नहीं है। हम तो इतना कमजोर हैं कि मौत सुबह आएगी कि शाम आएगी, ये खुद मेरे पास इसकी गारंटी नहीं है। जिस मकान को मैंने 25 साल मेहनत करके एड़ी रगड़ रगड़ के बंबई दिल्ली में कमा करके मैंने बनाया है, मुमकिन है कि वही मकान कल मेरी कब्र में तब्दील हो जाए। जिस तरह तुर्की के लोगों ने 25-25 साल की गाढ़ी कमाई से शानदार घर बनाया था, मजबूत मकान। पहले मकान बनता था, दीवार खड़ी हो गई, ऊपर में छत हो गई, प्लास्टिंग हो गया, चुनागरदानी हो गई, मकान रहने के काबिल है। लेकिन आज फैशन के इस दौर में सिर्फ दीवार और छत से काम नहीं चलेगा, बल्कि उसमें फॉल्स सीलिंग करनी पड़ेगी, उसमें वाल पुट्टी करनी पड़ेगी, उसमें पीओपी करना होगा, उसमें इंटीरियर डेकोरेशन करना पड़ेगा। जब तुम्हें लकड़ी का काम करना ही है तो तुमने ईंट की दीवार क्यों दी? ये लकड़ी का ही मकान बना लेना चाहिए। पहले जिस तरह का मकान बनता था, नहीं, ईंट की दीवार भी होगी, उसके ऊपर में सारा काम लकड़ी का होगा। दीवार और छत में 10 करोड़ लगे हैं, फर्नीचर में सिर्फ 90 करोड़ रुपए दुबई के एक मालदार के विंडोज और डोर्स में, यानी एक घर के दरवाजे और एक घर की खिड़कियों में 90 करोड़ रुपए खर्च हुए। अब आप समझ
सकते हैं कि सिर्फ दरवाजे और खिड़की में 90 करोड़ रुपए खर्च हुए। इसी उत्तर प्रदेश में एक औरत है जो सियासत में बहुत नाम रखती है। उनके घर के दरवाजे इटालियन दरवाजे, एक एक दरवाजे 10-10 लाख रुपए की कीमत के बने हैं। उसमें रहना है। अब सिर्फ मकानात का मुकाबला है इस आर्किटेक्ट की दुनिया में, फन्ने तामीर की दुनिया में। सामने वाला पोटी को बनाया है, मुझको भी बनाना है, चाहे बैंक से लोन लेना पड़े, चाहे जैसे भी हो। वो 10 कमरे का घर बनाया है, मुझको 15 कमरे का घर बनाना है। आका अलैहिस्सलाम ने कहा हर इमारत वबाल है, मगर जो जरूरत के तहत हो, जरूरत से ज्यादा सिर्फ नाम नमूद शोहरत के मेरा घर, मेरा पोटी को, मेरे घर की सजावट और डेकोरेशन, कोई इसका मुकाबला पूरे गांव में कोई किसी का मकान कर ही नहीं सकता है। ये दिखावा नामो नमूद ने तबाह कर दिया। मुझसे झूठ बोलवाया इस दिखावे ने, मुझसे शराब बेचवाया इस नामो नमूद की ख्वाहिश ने, मुझको हराम कमाई के रास्ते पे चलाया इसी नाम और नमूद की ख्वाहिश ने। हम अपनी हद में नहीं रहना चाहते कि मैं गरीब हूं, ये मालदार है, वो अपने हिसाब से गाड़ी खरीदा है, अपने हिसाब से मकान बनाया। मेरी जो औकात है मैं इसी हिसाब से जीऊं। और मेरे से नीचे बहुत सारे लोग हैं, करोड़ों लोग हैं जो किराए के घर में रहते हैं, जिनका अपना घर नहीं है। मेरा अगर 2 ही कमरे का घर है, ये तो अल्लाह का करोड़ों एहसान है कि कम से कम हम अपने मकान में तो रहते हैं। और करोड़ों लोग किराए के घर में रह रहे हैं। बंबई में, चेन्नई में, अहमदाबाद में, पटना में, लखनऊ में करोड़ों लोग हैं जो किराए के घर में रहते हैं। अगर मेरा घर 2 कमरे का है तो हमें तो 5 टाइम नमाज के अलावा और अलग से 5 बार सजदे शुक्र बजा लाना चाहिए। मालिक तेरा करोड़ों एहसान कि मेरे पड़ोस में बहुत सारे लोग किराए में रहते हैं, तूने मुझे अपना निजी घर अता किया है। इस नेमत का जितना भी शुक्र अदा करो कम है। मेरे बाप के पांव में चप्पल नहीं थी, तूने मुझको शानदार जूता दिया है, तेरा करोड़ों एहसान। मेरा बाप साइकिल पे चलता था, तूने मुझे 2 व्हीलर दिया है, तेरा करोड़ों एहसान। मेरा बाप सारी जिंदगी 2 व्हीलर पे चलता रहा, तूने मुझे 4 व्हीलर दिया है, तेरा करोड़ों एहसान। ये सोच नहीं है, अकलें चूंकि छीन ली गई है, इसलिए नजर सिर्फ अपने से ऊपर पे रहती है। मेरा 10, उसका 15 कमरा है। मेरी गाड़ी 10 लाख की, उसकी गाड़ी 50 लाख की है। मेरी गाड़ी 50 लाख की, उसकी 50 करोड़ की है। इसी ने सबके चेहरे को उजाड़ दिया है, सबका चेहरा काला बना दिया है। बज़ाहिर पान और गुटखा खा के, कान में वायर ठूसकर, हाथ में मोबाइल लेकर वो कहता है कि मैं बहुत मस्त हूं। सीने पे हाथ रखा जाए उससे बड़ा दुखी समाज में कोई नजर नहीं आएगा। 2 मिनट सिर्फ तन्हाई हो जाए, अपना सारा दुख निकाल के रख देता है। ये कान सिर्फ दिखाने के लिए है, ये कान में वायर और ये मोबाइल सिर्फ दिखाने के लिए है। और अंदर में जितना दर्द है, क्योंकि ख्वाहिशात इतनी बड़ी है, उसके लिए पैसे नहीं है, तो अब वो क्या करेगा? दूसरों के मुकाबले में अपने आप को गरीब समझता है। या तो वह हसद का शिकार होगा सामने वाले से, या इंफीरियरिटी का शिकार हो जाएगा। नतीजे में या तो ब्लड प्रेशर हाई होगा, या फिर लकवा और फालिज की बीमारी होगी। और हुजूर ने कहा है आखिर जमाने में अचानक मौत ये बहुत ज्यादा होने लगेगी, ये क़यामत की निशानी है। और फालिज का हमला ज्यादा होने लगेगा, ये क़यामत की निशानी है। यानी पैरालिसिस आज से 100 साल पहले 50 गांव में कभी कभी 10 साल के बाद एक आदमी को लकवा की बीमारी हो गई, यह सुनने को मिलता था कि उसको फालिज मार दिया। लकवा भी लोग नहीं बोलते हैं, फालिज मार दिया, खतरनाक बीमारी हो गई। और आज तो हर घर में, हर गांव में, हर मोहल्ले में इस तरह के अमराज है। क्यों? इसलिए आखिर जमाने में दौलत की हवस ज्यादा हो जाएगी। दौलतमंद बनना चाहेगा, चाहे जहन्नम ही में क्यों न जले। यहां मकान चाहिए, यहां गाड़ी चाहिए, यहां अच्छा खाना पीना चाहिए, यहां बेटी और बेटे की शादी शानदार ढंग से होनी चाहिए। समाज का मुकाबला जारी है। मरने के बाद चाहे मेरी लाश को कुत्ता नोचे, कब्र में चाहे आग लगे, चाहे खरबों साल में जहन्नम की आग में जलूं, कौन सोचता है जहन्नम के बारे में? कौन देखा है? वहां हो क्या होगा कि नहीं होगा, माअज़ल्लाह। ये दाढ़ी है, टोपी है और आखिरत पर यकीन ही नहीं है। वहां क्या होगा? जो बोला, अगर शक किया कि क़यामत है कि नहीं है, कौन जानता है? शक हुआ तो काफिर हो जाएगा। क्योंकि मोमिन बनने के लिए विश्वास करना पड़ेगा, जैसे जमीन है ये, उसी तरह आखिरत है। जैसे आसमान है, यकीन है, उसी तरह आखिरत है। जैसे सूरज डेली निकलता है, डूबता है, उसी तरह पुलसरात का वाकया हक है, मीज़ान हक है, नेकी बदी तौली जाए
जाएगी हक है, अगर जरा भी शक हुआ कि है कि नहीं है काफिर हो जाएगा। क्योंकि आंख बंद करके ब्लाइंडली यकीन करना पड़ेगा, उसी का नाम ईमान है। आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही, यानी कहना पड़ेगा मैं तकदीर पर ईमान लाया, वल बाअस बादल मौत, मरने के बाद उठने पे ईमान लाया, कयामत के दिन पे ईमान लाया। जरूरी है, अगर शक हुआ तो गया काम से। मगर देखे लोग कहते कौन मरने के बाद क्या होगा कौन देखा है। अभी तो दुनिया चाहिए, मकान चाहिए, इसी तमन्ना ने आदमी को या तो हसद में मुब्तला कर दिया या डिप्रेशन में मुब्तला कर दिया। डिप्रेस्ड होगा तो भी फालिज का हमला होगा, और ब्लड प्रेशर हाई होगा तो भी फालिज का हमला होगा। तो जो बीमारियां आज पैदा होने वाली थी, ब्लड प्रेशर हाई या